मोस्ट पीपल थिंक ट्रिपल ए गेम्स सिर्फ एक पावरफुल गेमिंग पीसी पे ही चलते हैं, बट व्हाट इफ आई से मैंने अपने स्मार्टफोन को ही एक फुल विंडोज गेमिंग मशीन बना दिया। विंडोज एमुलेटर यूज करके मैंने अपने फोन पर डायरेक्टली हाई एंड पीसी गेम्स लाइक GT5, गॉड ऑफ वॉर और मोटो GP चला दिए। साउंड क्रेजी राइट? लेट मी शो यू हाउ इट वर्क्स। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो देखो, मेरी बात को अब ध्यान से सुनो। आपको अपने फोन पर विंडोज चलाने के लिए सिर्फ दो फाइल्स चाहिए, फर्स्ट एमुलेटर की एंड सेकंड .NET फाइल। लेकिन यहाँ एक बात है, इसमें डायरेक्ट विंडोज नहीं चलती बल्कि लिनक्स सिस्टम ऑपरेटर रन होता है, क्योंकि लिनक्स मिड रेंज और लो एंड फोन्स पर इजीली चल जाता है। और सबसे बड़ी बात, लिनक्स सिस्टम .exe फाइल रन करने में कैपेबल होता है। मतलब आप अपने फोन पर .exe वाले गेम्स रन कर पाओगे और हर गेम में .exe फाइल होती है। मेरे अपने 14,000 वाले फोन में लिनक्स इजीली चल गया था और गेम्स भी स्मूथली चल रहे थे। और भाई विंडोज को रन करने के लिए नॉर्मली हाई एंड डिवाइस की नीड होती है, मतलब जितनी हैवी गेम होती है उनके लिए टॉप के डिवाइस चाहिए होते हैं। मेरा ये 14K का फोन इसको ओपन भी नहीं कर पाया था और ओवर हीट हो गया था। इसलिए लिनक्स एक तरह से विंडोज से बेटर लगता है फोन्स के लिए। बात करते हैं एमुलेटर की, तो ये है माइकबाइन। हाँ, ये एक ओल्ड एमुलेटर है जिसके बारे में शायद आपने पहले भी सुना होगा, लेकिन इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये अभी भी वर्क करता है। और अब आप रियल में गेम से चलाना चाहते हो तो वीडियो को पूरा देखना, और नहीं चलाना चाहते तो छोड़ सकते हो। तो बहुत होगी बक। अब वीडियो को लाइक करके सेटअप स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो देखो, डाउनलोड करने के लिए आपको भाई गूगल पे आके सर्च करना है माइकबाइन गेट हिप, जो कि सबसे ऊपर आ रहा है ना, इसको क्लिक कर देना है। एंड उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, तो आपको फिर यहाँ पर क्लिक कर देना है, ये ऑप्शन जो आ रहा है। तो उसके बाद कुछ ऐसी वेबसाइट खुल जाएगी, तो आपको सबसे नीचे जाना है स्क्रॉल करके। यहाँ पे देख सकते हो आ रहा है माइकबाइन एप्लीकेशन वर्जन 0.5.0। ठीक है, आपको इस पे क्लिक करना है एंड फिर से ऐसा ऑप्शन आएगा, फिर से आपको नीचे जाना है एंड यहाँ पर आपको दिख जाएगा APK, तो आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। अब इसकी हमको डाउनलोड करनी है .NET फाइल, तो उसके लिए आपको ऊपर आना है एंड यहाँ पर देख सकते हो सबसे ऊपर लिख रहा है क्रिएटिन सॉफ्टवेयर, आपको इस पर क्लिक करना है। तो उसके बाद कुछ ऐसा ऑप्शन आएगा, तो आपको नीचे स्क्रॉल करना है थोड़ा सा। अंडरटेल है, माइकबाइन एप्लीकेशन है एंड माइकबाइन रूट्स FS जनरेटर ये है, तो आपको इस पर ही क्लिक करना है। तो उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, तो आपको फिर से थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर देख सकते हो फिर से आएगा ये माइकबाइन रूट्स का, आपको इस पे क्लिक करना है एंड उसके बाद ऐसा ऑप्शन आ जाएगा आपके सामने। तो आपको भाई नीचे जाना है यहाँ पर एंड जो 3rd नंबर पर आ रहा है माइकबाइन रूट्स लास्ट में 64.rat, आपको इस पर ही क्लिक करना है एंड इसको यहाँ पर क्लिक करने के बाद डाउनलोड कर लेना है। तो ये भी देख सकते हो डाउनलोड स्टार्ट हो चुका है। तो ये है भाई लोग एमुलेटर जो कि अभी इंस्टॉल हो चुका है, तो हमको इस पे क्लिक करना है। तो कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, हमको नीचे जो आ रहा है ये एरो वाले बटन पर क्लिक करना है एंड उसके बाद ये फाइल का हमारी एक्सेस मांगेगा, उसको दे देना है एंड फिर से हमको एरो पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आ जाएगा सिलेक्ट रूट FS, यानी कि तो हम भाई अपने आप से सिलेक्ट कर सकते हैं एंड ये भी आ रहा है, तो मैं इसी पे क्लिक करूंगा एंड उसके बाद हम आगे एरो वाले बटन पे क्लिक कर देंगे एंड उसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट करने के लिए आ जाएगा। तो मेरे भाई डाउनलोड फोल्डर में, तो मैं इसमें जाता हूँ एंड यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर बहुत सारे फाइल्स दिखाएंगे एंड यहाँ पर देख सकते हो सबसे नीचे आ चुका है जो अभी आपने डाउनलोड किया था माइकबाइन रूट्स की फाइल, तो हमको इसको सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर .NET फाइल को चेक करने के बाद एक्सट्रैक्ट करेंगे फाइल को, जिसमें कि थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो उसके लिए आपको वेट करना है। ओके, तो हमारी जो .NET फाइल है वो तो इसमें एक्सट्रैक्ट हो चुकी है एंड उसके बाद अब इसमें बस स्टोर हो रहा है। हाँ, तो भाई सारी चीजें हो चुकी हैं, जितनी भी लोडिंग होनी थी, जो भी सब कुछ होना था भाई वो सब कुछ हो चुका है। तो अभी हमको इसमें करनी है कुछ इंपोर्टेंट सेटिंग। तो सबसे नीचे आ रहा है भाई सेटिंग का ऑप्शन, हमको इस पे क्लिक करना है। ओके, तो सेटिंग में आने के बाद हमको सबसे पहले भाई साउंड सेटिंग्स में जाना है एंड उसके बाद सेल्स ऑडियो से हटा के ए ऑडियो पर सिलेक्ट कर देना है एंड उसके बाद हमको जाना है भाई ड्राइवर इन्फो में एंड यहाँ पर जो सबसे ऊपर आ रहा है मैसा टर्निप ड्राइवर एंड अगर आप इस पे क्लिक करने के बाद एंड यहाँ पर एक और आता है मैसा एंड्रॉइड रैपर। ठीक है, अगर आपके पास स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है तो आप मैसा टर्निप ड्राइवर को सिलेक्ट करना है एंड अगर स्नैपड्रैगन को छोड़ के आपके पास कोई सा भी दूसरा है जैसे कि मीडियाटेक और एक्सोनेस, तो आपको भाई मैसा एंड्रॉइड रैपर को सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो मेरा भाई स्नैपड्रैगन है तो मैं मैसा टर्निप को ही रहने देता हूँ एंड उसके बाद बैक करते हैं। बस यही कुछ सेटिंग्स थी। उसके बाद आपको बैक आने के बाद भाई जाना है कंट्रोल मैपर में, तो आप इसमें भाई कंट्रोल भी मैप कर सकते हो, यहाँ से एडिट वगैरह कर सकते हो, जो कि मैं भी आपको आगे बताऊंगा। यहाँ पर वर्चुअल कंट्रोल मैपर भी है, लेकिन हमको इसमें एक और इंपोर्टेंट करने जो कि Vox 64 प्रीसेट मैनेजर, हमको इसमें जाना है। उसके बाद यहाँ पर डिफॉल्ट होगा, हमको 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद एडिट वाले बटन पर क्लिक करना है। तो हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, तुमको जो सबसे ऊपर आ रहा है भाई Vox 64 डायनार्क बिग लॉक, हमको इस पे क्लिक करना है और यहाँ पर 3 पर सिलेक्ट कर देना है और उसके बाद हमको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर हमको एक और ऑप्शन मिलेगा सेफ लैक्स का, तो हमको इस पे क्लिक करने के बाद इसको 0 पर सिलेक्ट कर देना है। बस भाई यहाँ पर हमारी सेटिंग्स हो चुकी है सारी कंप्लीट और यहाँ पर हमारा आ चुका है भाई डेस्कटॉप, जिसको हमें भी रन करने के लिए फुली रेडी है। बट इसमें आप अपना कस्टम डेस्कटॉप भी क्रिएट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपको चीजें चाहिए वो सारी चीजों के लिए। तो चलो अभी हम भाई अपना जो डेस्कटॉप है इसको बूट करते हैं, तो मैं करता हूँ भाई इस पे क्लिक। तो कुछ इधर थोड़े बहुत इंफॉर्मेशन दिखा रहे हैं एंड इधर भी कुछ ना कुछ लिखा हुआ है।
ओके गाइस, तो हमारा जो एमुलेटर है वो हो चुका है बूट। एंड एमुलेटर क्या भाई, इसमें लिनक्स सिस्टम ऑपरेटर चल रहा है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। एंड यहाँ पर देख सकते हो भाई कितना स्मूथ है भाई, एकदम बढ़िया। एंड इधर आप देख सकते हो, इधर कुछ सेटिंग्स आती है। अगर आप बैक वाला बटन प्रेस करते हो तो जैसे कि टास्क मैनेजर है, स्टेज डिस्प्ले है, जिससे कि भाई पूरे फोन में डिस्प्ले हो जाएगी। और उसके बाद यहाँ पर 120 FPS है, बाकी सारी बहुत सारी चीजें तो आप देख सकते हो। एंड यहाँ पर जो डी ड्राइव है, इसमें वो गेम्स होंगे जो आपके फोन की डी ड्राइव में होंगे, यानी कि डाउनलोड फोल्डर में। लेकिन आपको गेम भाई यहाँ से नहीं चलाना है। आपको ये चीजें मतलब एक बार आपको बूट कर लेना है सारी सेटिंग्स वगैरह करने के बाद, फिर यहाँ से आपको बैक करना है। एंड यहाँ पर आप आ चुके हो। एंड उसके बाद आपको जो नीचे आ रहा है ना भाई फाइल का ऑप्शन, आपको इसमें जाना है। एंड उसके बाद यहाँ पर डी ड्राइव आ रही है, आपको इस पर जाना है। और उसके बाद भाई आपको डाउनलोड फोल्डर में जाना है, यानी कि जहाँ पर भी आपने अपना गेम रखा है। तो देख सकते हो गाइस, ये है मेरा MotoGP URT3 डेमो। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो ये आ रही है launcher.exe, तो हमको इस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। एंड इसमें आप सारी की सारी सेटिंग्स कर सकते हैं, जो कि भाई एमुलेटर के अंदर नहीं होती। तो सबसे पहले जो डिस्प्ले मोड है हमको यही रहने देना है। एंड जो इसका भाई डिस्प्ले रेजोल्यूशन है, हम इसको कम करते हैं, क्योंकि हमारा फोन कैपेबल नहीं होता है। उसके बाद यहाँ पर वही आ रहा है भाई ड्राइवर सेलेक्ट करने के लिए, जो कि हमारा मैसेज टर्निप है। DXB के बाकी सारी की सारी आपको ऐसी रहने देनी है सेटिंग। एंड अगर आपके में कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप इसमें से सेटिंग्स वगैरह देख सकते हो। एंड नीचे जो आ रहा है भाई कंफर्म का ऑप्शन, आपको इस पर क्लिक करना है। एंड यहाँ पर हमारा एमुलेटर जो है दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। एंड इस बार एमुलेटर नहीं, गेम स्टार्ट होगा। एंड देख सकते हो गाइस, यहाँ पर हमारा ऑप्शन आ चुका है प्ले करने के लिए। अच्छी बात यह है कि हमारा गेम भाई स्टार्ट हो चुका है। एंड यहाँ पर आ गया है भाई एंटर का, तो मैं एंटर करता हूँ। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस, हमारी रेस वगैरह तो स्टार्ट हो चुकी है इसमें। एंड 30 FPS आ रहा है, देख सकते हो, जो कि भाई बहुत अच्छे माने जाते हैं गेमिंग के लिए। देख सकते हो चल तो रहा है, बट मेरे पास कंट्रोल नहीं है। तो भाई मैं पहले देखते हूँ इसमें कंट्रोल कैसे लगा सकता हूँ, जो कि ये देख सकते हो आ रहा है कंट्रोल मैपर भाई। ओके, तो भाई कुछ भी नाम दे देना है। अब मैं भाई इसमें एडिट करके देखता हूँ। एक्सपर्ट प्रीसेट का ऑप्शन आ रहा है, मेरे पास पता नहीं पड़ा भी है या फिर नहीं, लेकिन फिर भी देख लेता हूँ कभी हो। ये देख सकते हो मेरे पास फाइल तो पड़ी है वर्चुअल कंट्रोलर की। तो मैं भाई इस पे क्लिक करता हूँ, सेव पर क्लिक करता हूँ। एंड एक्सपोर्टेड भाई दिखा तो रहा है, देख सकते हो सर मैंने अब इसमें लगा तो दिया है कंट्रोल, जो कि आप देख सकते हो आ भी रहा है। बट भाई इसमें एंटर वगैरह तो कुछ हो ही नहीं रहा है जिससे कि मेरा गेम चले। भाई मैंने एक वीडियो इस पे पहले भी बनाई थी, एंड उसमें भाई ये चल रहा था। उसमें तो भाई इससे भी अच्छे FPS आ रहे थे, 30+ आ रहे थे। एंड इसमें भी अच्छे खासे FPS आ रहे हैं। बट पिछली वीडियो में भी भाई मेरे से इसमें कंट्रोल वगैरह नहीं लगा था, बट इस बार लग गया है। लेकिन इस बार ये वर्क नहीं कर रहा है। ये एमुलेटर में भाई वर्क तो करता है बहुत अच्छे तरीके से गेम। तो भाई इस जो एमुलेटर में ये शायद कंट्रोलर भाई सपोर्ट करता नहीं है। तो अभी अपन देखते हैं भाई GTA 4 को, क्या पता वो चल जाए। तो देखो गाइस, मेरे पास GTA 4 गेम नहीं है, जो मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में दिखाया था वो था भाई PS3 का। बट ये भाई लिनक्स सिस्टम में चल रहा है। तो भाई मेरे को पता है मेरा फोन है 14,000 का, जो कि कैपेबल नहीं है GTA 4 जैसे हैवी गेम को चलाने के लिए। बट अगर आपका 30K से अबव अच्छा गेमिंग फोन है, या फिर नॉर्मल भी फोन है लेकिन 30K के आसपास होना चाहिए, तो उसमें ये इजीली मतलब चला सकता है GTA 4 जैसे गेम को, या फिर GTA 5 भी चला सकता है। अगर आप ऐसा कुछ चाहते हो कि मैं इस चीज पे वीडियो बनाऊं, तो नीचे कमेंट में बता देना। बाकी अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड अच्छी क्लाउड गेमिंग ऐप से चाहते हो जो कि आपके 2GB वाले फोन में भी आराम से वर्क करता है, तो ये वाली वीडियो देख लो, इसमें मैंने यही बता रखा है।